तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, ध्यान के साथ जीवन को कैसे संतुलित करें। तब माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, आप ही बताएं यह कैसे करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। कृपया इस कथा को ध्यान से सुने और समझे। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक सन्यासी वृक्ष के नीचे जंगल में ध्यान किया करते थे। वहाँ रोज एक लकड़हारे को लकड़ियाँ काट कर ले जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुन भाई, दिन भर तुम लकड़ी काटता है, फिर भी तुम्हें 2 दिन की रोटी जुड़ नहीं पाती और तू रोज चला आता है लकड़ी काटने। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन के वृक्षों का जंगल है। एक दिन काट लेगा तो 7 दिन के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ कि आगे चंदन का वृक्ष है। जितना वह जंगल को जानता है उतना कोई नहीं जानता था, और इससे आगे जंगल में कौन जा सकता है। जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते तो मेरी जिंदगी बीतती है। ये सन्यास से यहाँ बैठा रहता है इस वृक्ष के नीचे। इसको क्या खाक पता होगा कि जंगल में आगे क्या। इस बात को मनाने का मन तो ना हुआ, लेकिन फिर वह सोचा कि नुकसान ही क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों। संत आदमी मालूम पड़ता है, अच्छा सन्यासी मालूम पड़ता है, आज तक कभी बोला भी नहीं। एक बार जाकर देखने में क्या जाता है। सन्यासी की बातों पर विश्वास कर वह आगे गया। जब वहां से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत ज्यादा संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में कोई और नहीं जानता है, क्योंकि मेरा बाप ही लग रहा था और मेरे दादा भी लग रहा था। हम यहीं के जलाऊ लकड़ी काट काट कर जिंदगी बिताते रहे। कभी यह ना सोचा कि इससे आगे शायद कुछ इससे भी अच्छा हो सकता है। मैं भी कैसा भाग रहा हूँ। काश पहले पता चल जाता तो आधे जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। फिर सन्यासी ने कहा, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा होता है। तुम जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियाँ काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे में गुजारने लगे। एक दिन लकड़ियाँ काट लेता, 7-8 दिन जंगल आने की जरूरत ही ना पड़ती। बाजार में उनकी इतनी कीमत मिल जाती। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में एक दिन आता, चंदन की लकड़ियां काटता और जाकर उन्हें बाजार में बेच देता। एक दिन जब वह लग रहा लकड़ियां काटने जा रहा था, तब फिर सन्यासी ने उसे रोककर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, आगे नहीं गई। तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? ये तो मुझे समझ ही नहीं आया। ये तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। लग रहा राय ने कहा। फिर सन्यासी ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियाँ काटना अब छोड़ो, एक दिन ले जाओगे, 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वह संत पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे वह भागा। वहाँ जाकर देखा तो सचमुच चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वह चांदी लेने जंगल जा रहा था, फिर वह सन्यासी उसे फिर उसी पैर के नीचे बैठा मिला। उस सन्यासी ने लकड़हारे से कहा, अभी भी तुम चांदी ही ला रहे हो, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदानें हैं। जब लग रहा चांदी की खदानों से कुछ दूर आगे गया तो देखा कि वहाँ सचमुच सोने की खदानें थीं। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद अब लग रहा था एक बार जंगल में जाता और साल भर तक जंगल में आता ही नहीं। उसकी जिंदगी भरे आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए।
कुछ सालों बाद जब एक दिन वह लग रहा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था, तब फिर वह सन्यासी से मिलता है जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। जब उस सन्यासी ने लकड़हारे को सोने की खान की ओर जाते देखा तो बोला, तुम कभी जागोगे कि नहीं कि हर समय मुझे ही जगाना पड़ेगा? तुम्हारे मन में कभी भी सवाल नहीं उठते? तुम्हारे मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देख लो? और क्या? लकड़हारे ने कहा, मेरी मंदबुद्धि में यह सवाल ही नहीं आता है। मैं तो समझा कि सोने से भरा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। फिर सन्यासी ने कहा, अरे नादान इंसान, सोने की खानों से आगे जा, तुझे वहाँ हीरे की खदानें मिलेंगे। जब वह लकड़हारा जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वहाँ सचमुच हीरे की खदानें थीं। अब तो लग रहा था एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद वापस जंगल में आता। समय के साथ वहाँ लग रहा बूढ़ा हो गया। एक दिन जब वह हीरे लेकर जंगल से वापस जा रहा था तो उसी पेड़ के नीचे उसे फिर वही सन्यासी मिलता है। फिर सन्यासी ने कहा, अरे ना समझ, अभी तुझे समझ नहीं आया। अब तो उस लकड़हारे को भी बारीक कर आ गई थी, क्योंकि वह बड़ा धनी हो गया था। महल खड़ी कर लिए थे। उसने सन्यासी को कहा, है महात्मा, अब मुझे छोड़ो, अब तो मुझे परेशान ना करो। अब हीरे के आगे भला और क्या हो सकता है? फिर उस सन्यासी ने कहा, हीरो के आगे मैं हूँ। तुझे ये कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है कि हीरो की खदान का वह हीरे नहीं भर रहा है। इनको हीरो से भी आगे, हीरो से भी भरा और बहुमूल्य कुछ मिल गया होगा, तभी यहाँ निश्चिंत होकर पेड़ के नीचे बैठा रहता है। तुझे ये कभी विचार नहीं आया? उस साधु की बात सुनकर लकड़हारा, जो सेठ बन गया था, वह रोने लगता है और उस सन्यासी के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो यह देख नहीं पाया कि जिसने यह सभी सोने, चांदी, हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर इन हीरे जवाहरात से ही बड़ा कोई धन होगा। मेरे मन में यह ख्याल ही नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ। फिर लकड़हारा कहता है, हे महात्मा, वह कौन साधन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है? लकड़हारे की बात सुनकर वह सन्यासी उस लकड़हारा से कहते हैं, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान है। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। फिर सन्यासी ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है, बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रहना, बस उसे देखो। हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिल जाए, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार शांत ना हो जाए। पर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभवय विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहेगा, कोई विचार ना रहेगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में रहोगे। तब ना दृष्टि बचेगा और ना ही दृष्टि, केवल शून्य रहेगा और उस शून्य में ही चलता है। बोध का ज्ञान, आत्मज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्षों बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। उस लकड़हारे की तरह हमारे जिंदगी में भी सोने का खदान है जो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बस जरूरत है तो उसे पहचानने की, उसे निखारने की। और हमारे लिए वे सोने का खाना हमारा दिमाग, हमारी ज्ञान है, और इससे कीमती हमारी जिंदगी में कुछ हो भी नहीं सकता। इस वीडियो में बोलते समय कुछ त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। तो उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।